की कथा 7 दिन की थी और कई लोगों के मन में भ्रम फैला दिया कि हमने चुनौती दी तो भाग गए। हम उनको कहेंगे कि हमने तुम्हें रायपुर की चुनौती दी थी, अगर आ गए हो तो सामने आ जाओ, ठटरी मार देंगे। नागपुर में चुनौती के बाद शुक्रवार को रायपुर में बागेश्वर सरकार का पहला दिव्य दरबार लगा। यहाँ उन्होंने श्याम मानव को चुनौती देते हुए क्या कहा, ये जरा सुनो। तो कल आ जाइए, पेंट गीली हो जाए। भाग गए। हम उनको कहेंगे कि हमने तुम्हें रायपुर की चुनौती दी थी, अगर आ गए हो तो सामने आ जाओ, ठटरी मार देंगे। नागपुर में चुनौती के बाद शुक्रवार को रायपुर में बागेश्वर सरकार का पहला दिव्य दरबार लगा। यहाँ उन्होंने श्याम मानव को चुनौती देते हुए क्या कहा, ये जरा सुनिए। जिन्होंने भी चुनौती दी उनको हम खर्चा देंगे। आज नहीं आ पाए हो तो कल आ जाइए, पेंट गीली हो जाएगी। एक बात हो, अगर वो कल चुनौती के लिए आते हैं, आज अगर आ गए होंगे तो अभी स्वीकार हमने कर ली है, और चुनौती के लिए आते हैं तो हम उनको कहेंगे कि अगर हमने बता दिया तो उनको जीवन भर हमारा गुलाम होना पड़ेगा। अगर हमने नहीं बताया तो हम अंधविश्वासी बाबा हो गए, और अगर हमने बता दिया माननीय महोदय तो तुम्हें जिंदगी भर पानी भरना पड़ेगा बागेश्वर धाम पर। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि हमारे सनातन धर्म के आगे कोई नहीं टिक सकता है। भारत का कोई भी पादरी और मौलवी सनातन धर्म की मंत्रों की ताकत के सामने टिक नहीं सकता है। हिंदुओं को, गरीबों को, बेचारे भोले भाले लोगों को धर्मांतरण करवाते हैं, करोड़ों खर्च करते। क्या वो हमको बदनाम करने के लिए 2 करोड़ खर्च नहीं कर सकते? पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री रायपुर में दिव्य दरबार लगा रहे हैं और लाखों की भीड़ पहुंच रही है।